हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि समाकलन के अंदर लिखा है साइन 5x कॉस 3x और हमें इसका जो समाकलन है इसके बराबर दिया हुआ है माइनस का कॉस 8x बटा 16 प्लस है, तब a का मान है। तो हमें यहाँ पर इस कैपिटल A का मान बताना है। इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं, विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D। और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने के सूत्रों को लिखेंगे। देखो, जिसमें मैं पहला सूत्र लिखता हूं आपके लिए। हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा सी। इस बात को आप याद रखें। इसी आधार पर हम एक सूत्र और बना सकते हैं कि देखिए, यदि हमें साइन के एक्स का समाकलन करना है, जहाँ के क्या है, अचर है, तो इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन होता है माइनस का कॉस के एक्स और बटे में कितना आ जाएगा, इसका जो गुणांक है एक्स का वो बटे में आ जाएगा और प्लस हो जाएगा सी। तो यह हमारे पास सूत्र है पहला। उसके बाद देखिए, हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र है जिसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो सूत्र है वह क्या है, देखो त्रिकोणमिति का सूत्र यह है कि 2 साइन ए कॉस बी, इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन ए माइनस बी। यह सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस बी का। तो इस सूत्र की मदद भी हम इस प्रश्न में लेंगे। आइए, प्रश्न जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। देखो, प्रश्न जो हमारे पास लिखा हुआ है उसे हम लिख रहा हूं मैं। यह है साइन 5x और यहां पर है कॉस 3x और dx और बराबर कितना लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है माइनस का कॉस 8x और बटे में है हमारे पास 16 और प्लस लिखा हुआ है a। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/2 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें यह सूत्र यहाँ पर लगाना है। तो मैं यही यहाँ पर काम करता हूँ। सबसे पहले 2/2 का गुणा कर लेता हूँ। तो देखो, ये हो जाएगा 1/2 और समाकलन, उसके बाद हो जाएगा 2 साइन 5x और गुणा कॉस 3x और dx और बराबर क्या है, बराबर है माइनस का कॉस 8x बटा 16 और प्लस है, ये तो वैसे ही चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे। तो सूत्र की सहायता से 1/2 समाकलन, देखो सबसे पहले क्या आएगा, साइन ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी अर्थात 5x प्लस 3x। उसके बाद होगा प्लस का साइन ए माइनस बी अर्थात 5x और माइनस का हो जाएगा 3x और dx और बराबर के इधर जो है हम वैसे लिख देंगे। ये कॉस 8x बटा 16 और प्लस का a। अब देखिए, 5 और 3 हो जाएगा 8x और 5 में से 3 जाएगा तो 2x। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ अब। तो ये बनेगा 1/2 समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा साइन 8x और प्लस साइन, देखिए कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x। तो ये होगा साइन 2x और यहाँ पर आ जाएगा dx और बराबर कितना है, बराबर है माइनस का कॉस 8x बटा 16 और प्लस a, क्योंकि हमें a का ही मान ज्ञात करना है। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। देखो, जिसके लिए सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। साइन 8x का समाकलन होगा माइनस का कॉस 8x और जो x का गुणांक है उसको हम बटे में लिख देंगे 8। साइन 2x का समाकलन करेंगे तो ये होगा माइनस का कॉस 2x और यहाँ भी x का गुणांक 2 है जो बटे में आ जाएगा। और समाकलन अगर हो गया है तो यहाँ पर अचर c का प्रयोग कर लेंगे और माइनस है कॉस 8x और बटे में हो जाएगा हमारे 16 और प्लस हो जाएगा a। अब देखिए, यहाँ से हम 1/2 को अंदर गुणा कर लेते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पर 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का
कॉस 8x और बटे में कितना आ जाएगा 16। अगर 8x साफ साफ नहीं दिख रहा है तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8x। और देखिए फिर इधर गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का कॉस 2x और यहाँ 2 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा c और बराबर कितना है, बराबर चल रहा है माइनस का कॉस 8x और बटा 16 और प्लस कितना हो जाएगा a। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसकी तुलना करते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ देखिए माइनस का कॉस 8x बटा 16 से माइनस का कॉस 8x बटा 16 तो आप काट देंगे, तो अब जो मान बचेगा वो किसका मान होगा, वह मान होगा हमारा a का। तो a बराबर कितना आया, माइनस कॉस 2x बटा 4 और प्लस c को हम क्या बोलते हैं, c हमारा होता है अचर। तो ये हो गया अचर। अब हम विकल्प देख लेते हैं कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो विकल्प में आइए आप, तो देखो a विकल्प नहीं हो सकता हमारा, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। तो यही हमारा सही विकल्प होगा, अर्थात यह विकल्प और यह विकल्प भी गलत है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।